Hello bachcho, let's read this question. The question says two magnets of equal magnetic moments M each are placed as shown in the figure. The resultant magnetic moment is A option M, B option root 3m, C option root 2m and D option m by 2. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं जिनको कुछ इस तरीके से रखा गया है जैसे फिगर में दिखाया गया है। तो ये है हमारे पास एक मैग्नेट, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और दूसरी मैग्नेट ये है, बिल्कुल आइडेंटिकल मैग्नेट है। इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हमको गिवन है, तो हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे बताना है। हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो फॉलो करेगा। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। हमारे पास जो ऊपर वाली मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे नीचे की डायरेक्शन में होगा, दिस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, और जो हॉरिजॉन्टल पे रखी गई है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अगर ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस विल बी 120 डिग्री। अगर हम एम नेट निकालने की बात करें तो एम नेट या फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ए की जगह हम यूज करेंगे m, एम स्क्वायर, बी की जगह भी हम यूज करेंगे m, एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और cos 120। अब जो हमारे पास cos 120 की वैल्यू होती है वो होती है -1/2। एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास एम नेट की वैल्यू क्या आएगी? एम नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एक एम स्क्वायर से एक एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम नेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, that is M. So here A option will be correct. Hope you understood it well. Best of luck.